हाय। सो ये मेरा पहला वीडियो है एंड मैं एक्चुअली काफ़ी साल पहले भी कुछ मैसेजेस डालने के लिए आई थी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ना आई एम नॉट एबल टू बी माई सेल्फ बिकॉज आई माई फर्स्ट लैंग्वेज इज़ हिंदी, माई मदर टंग इज़ हिंदी, बट मैं ऐसा टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश सब मिला जुला के ही बोलती हूँ बिकॉज वन आई एम सेइंग थिंग्स व्हेन आई एम चैनलिंग इट, वो तब वो नहीं हो पाता कि सिर्फ अंग्रेज़ी में बात करूँ या सिर्फ हिंदी में बात करूँ। और मैंने कुछ समझा नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला था अपने आप को, और आज मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं अभी नहीं करूँगी तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगी। सो बेयर विद मी। तो कुछ दिन पहले मैंने एक गाना सुना था, दिस सॉन्ग कॉल्ड आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं। इट्स एक्चुअली अ बॉलीवुड सॉन्ग, जो लोग हिंदी जानते हैं वो तो जानते ही होंगे इस गाने को, बहुत ही फेमस गाना है। इसका कुछ इस प्रकार से है कि आओ तुम्हें चांद पे ले जाए। बहुत ही प्यारी मेलोडी है, आई मीन इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंड व्हेन आई हर्ड इट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि कुछ तो है इस गाने के बारे में, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा था। मून मून मून, बिकॉज इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद इज़ टेक मी टू द मून, राइट, लाइक, और लेट मी टेक यू टू द मून। एंड आई वॉज लाइक व्हाट डज दिस मीन, टेकिंग टू द मून, ये फ्रेज़ का मतलब क्या होता है। तो फिर जब मैंने गूगल करा तो मुझे पता चला कि टेकिंग समबडी टू द मून इट फील्स लाइक कि तुम्हें खुशी के बस उस प्रमाण तक ले जाएं, मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दे दें किसी को, और कुछ इस टाइप का उसका मीनिंग है। तो आई वॉज लाइक व्हाट डज दिस मीन। एनी वेज आई वॉज फॉलोइंग सम क्यूज़, और मैं अपना इन्वेस्टिगेटिव रूप जो ले लेती हूँ, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, शायद यही मेरे को मून ले जाने तक की बात वो कह रहे थे, क्योंकि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब मैं अपने खोज में निकल पड़ती हूँ। तो उसी खोज में जाते जाते मुझे समझ आया कि यार ये कोई मून एस्ट्रोलॉजी, मून वाली बात है क्या। तो मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी देखनी शुरू करी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक्चुअली में ये मेरी प्राइमरी जॉब नहीं है। ये मेरा कुछ साल पहले शौक़ के द्वारा शुरू हुआ, और फिर कुछ खुलने लगा, कुछ मुझ में खुद बदलाव आ रहे थे। मैं काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में काफ़ी सालों से हूँ, और मैंने अपना जो प्राइमरी वर्क था उसको भी इस तरह से बना लिया था कि वो पूरा का पूरा ऑनलाइन था। मुझे कहीं जाना और किसी से मिलना नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरी इमोशनल स्पिरिचुअल बॉडी उस चीज़ को ले नहीं पा रही थी, और उस समय मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। बट अब मुझे पता है, एनर्जी पॉइंट्स के बारे में पता है, और कुछ कुछ चीज़ें पता हैं जो मेरे साथ हो रही थी। और अब जब मैंने अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ा है तो मुझे थोड़ा समझ आता है कि क्या चल रहा होगा मेरे साथ। बट मुझे ये जो इनर कॉलिंग है इसको फॉलो करना ही पड़ रहा है। एंड मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि देयर आर सो मेनी पीपल लाइक मी, एंड अगर मैं जो इंट्यूटिव मैसेजेस मुझको आते रहते हैं, अगर मैं उनको बाहर तक लाऊं और सबके सामने लाऊं, तो क्या पता किसी और को लगे कि ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, यू नो। तो ये मेरा गोल और एम है कि ऐसा मैं करूं। और अगर सच्ची बात बताऊं तो मेरा सबसे बड़ा एम और गोल है खुद को ढूंढना और खुद का पर्पस पूरा करना, जो मैं अभी भी फिगर आउट कर रही हूँ। और इस चैनल के ज़रिए होपफुली मैं बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका और एग्जैक्ट चीज़ फिगर आउट कर पाऊँ कि मुझे एग्जैक्टली किस तरीके से ये मैसेजेस आप तक पहुँचाने हैं, क्योंकि आई वुड लाइक टू मीट माई सोल ट्राइब, है ना। तो जो मुझे मैसेजेस आएंगे वो मेरी सोल ट्राइब के लिए ही आएंगे, और इस थॉट को सोचते हुए मैं ये करना चाह रही हूँ। तो अच्छा, ये सब तो बहुत बातें हो गई, बट मैं मेन चीज़ पे आती हूँ। तो मैंने अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ा, और फिर मुझे कुछ समझ आया कि ये मटर्नल एंसेस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग जिस तरह से हमारा जन्म होता है, जिस तरह से हमारा ट्रेडिशंस स्पेशली इंडिया में जिस तरह से चलता है कि वी आर वेरी अटैच टू आवर पटर्नल एंसेस्ट्री, लाइक अपने फादर के फादर एंड ऑल फैमिली से हम बहुत अटैच रहते हैं। और हमें उसमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है कि अच्छा, हमारे फादर टीचर थे तो हम में भी टीचर वाले जीन्स हैं, हमें भी टीचिंग से रिलेटेड वी आर गुड एट इट थिंग्स। लेकिन हम मटर्नल साइड को नहीं देखते, और मेरी तो स्टोरी ही अलग है। मेरी तो पैटर्नल और मैटर्नल दोनों साइड में
बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ वेरी अर्ली डेथ्स एंड अ लॉट ऑफ मिस हैपनिंग्स लाइक दैट। तो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, मतलब मेरे पेरेंट्स को ही कुछ ज़्यादा नहीं पता है। तो काफ़ी ये एक जर्नी रही खोज खोज के निकालने की, खुद को ढूंढने की, खुद के मिसिंग पीसेस करने की। तो एक तो ये इंट्यूटिव मैसेज था कि एंसेस्टर्स काफ़ी फोर फ्रंट में है, वेल काफ़ी थिन है और वो काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं ना, मतलब आपसे बात करने के लिए लगे हुए हैं, नज कर रहे हैं। और क्योंकि मैं वैसी प्रकार की टैरो रीडर हूँ कि मुझे ना ऐसा कुछ सुनाई या मन में दिखाई नहीं देता है, मेरे को एक फीलिंग आती है ना, और मैं फीलिंग को फॉलो करती हूँ। उस फीलिंग से मैं शब्द देखती हूँ, मेरे फ़ोन में कुछ आता है उसको देख के मैं कहीं पहुँच जाती हूँ और चीज़ें करती हूँ। तो मुझे उसी तरह से काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि मटर्नल एंसेस्ट्री को मैं जानूँ और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन उसे खोजूँ। और वैसे खोजते खोजते मैं काफ़ी आगे तक पहुँची। और फुल मून तो मेरे ख्याल से सबने देखा ही है कितना ज़्यादा मैजिकल था। अगर नहीं देखा होगा तो कोई टेंशन नहीं है, कहीं ना कहीं से फुल मून की रेज़ आप तक तो पड़े ही होंगी। आप अगर रात में अपनी बालकनी में खड़े भी होंगे या बाहर भी गए होंगे, वो इफ़ेक्ट आ गया होगा। और बहुत ही खूबसूरत स्नो मून था। इट वाज कम्प्लीटली ब्राइट वाइट लाइट दे रहा था और अर्ली नाइट्स में इट वाज येलोइश टोन में, तो उस प्रकार का था। तो मुझे ऐसी वाइब आ रही थी कि उन दिनों ये जो कुछ 3-4 दिन है, इस समय रात में कोई मैजिक चल रहा था। मतलब कुछ चीज़ें थी, जैसे मैं काफ़ी सोचती हूँ, मेरा एयर साइन भी काफ़ी डोमिनेंट है, तो मुझे ना सोच के और काफ़ी क्यूरियस और इन्वेस्टिगेटिव मेरा सीन चलता रहता है। तो मैं अपना दिमाग बंद नहीं कर पाती और काफ़ी मुझे स्लीपिंग की भी प्रॉब्लम्स होती थी। लेकिन इस बार मैं नोटिस कर रही थी कि बड़ी आसानी से मैं सोने चली जा रही हूँ, जैसे रात में सबकॉन्शियसली कुछ प्रोग्रामिंग्स चल रही है। तो मैंने उस चीज़ को लिखा है नाइट मैजिक और डे हीलिंग। और दिन में ऐसा लगता था हीलिंग हो रहा है, जो भी रात में सबकॉन्शियस में चीज़ें हुई हैं उन सब का हीलिंग, असिमिलेशन, बड़ा स्लो टाइप का दिन चल रहा था, बड़ा रेस्ट वाला और ये सब। तो मुझे ये लग रहा था। और दूसरी चीज़ बर्ड्स, लाइक एयर साइन, मतलब एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले जो एनिमल्स हैं, लाइक बर्ड्स हर प्रकार की, वो तो ऐसे मतलब आ रही हैं जैसे, मतलब अगर थोड़ा सा इन ट्यून हो जाए तो शायद सुनाई देने लग जाए कि वो कहना क्या चाह रही है। मैं एक्चुअली कितने टाइम से बर्ड से कनेक्ट कर रही हूँ और काफ़ी साल पहले से मैं अपने छत में बैठ के ईगल्स को देखती हूँ। वो सुबह एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन तक जाती हैं अपने खाने के लिए, माइग्रेशन के लिए, और शाम को वापस आती हैं। लेकिन मैंने आज तक ईगल को इतना ज़्यादा चीखते हुए नहीं सुना, मतलब लिटरली। क्योंकि हमने पहले मूवीज़ में देख रखा है ना, जैसे वो सीन दिखाते हैं कि ऊपर से एक बर्ड जा रही है और चील, और उस चील की आवाज़ आती थी। मैंने मूवीज़ में ही सुना था, मैंने रियल लाइफ में नहीं सुना था। और मैंने इतना ज़्यादा सुना कि मैं डर ही गई। मुझे तो लगा कि मैं क्या ही कह रहे हैं मुझे करने को, मुझे पता नहीं। और मैं सोच रही थी क्या ही कह रहे हैं आप, मुझे करने को बता दीजिए तो मैं कर दूँ। बट हाँ, वो यही था। मुझे ऐसी वाइब आ रही थी क्योंकि जब मैंने अपने टैरो पढ़े तो अपना टैरो पढ़ते हुए एक कार्ड है मून कार्ड, वो आया मेरा बार बार, मतलब 5-6 दिन से वही मेरा कार्ड आ रहा था, विच इज़ कॉल्ड टेक इंट्यूटिव नोट्स। उस मून कार्ड का मतलब होता है। तो मैं वही करने लगी। फिर मैं अपना ये कार्ड आ ही गया। सो बेसिकली ये मेरा एंसेस्टर कार्ड तो देखिए है ही, स्टार एंसेस्टर इसे बोलते हैं। लेकिन वन ऑफ माई वेरी close family members was passed away, so my ancestor only looks exactly like this photo. So ये मेरे लिए एक साइन है कि मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। तो मतलब ठीक है, मैं काफ़ी वैसे घबराई हुई थी शुरुआत में, क्योंकि मुझे लग रहा था कि क्या मैं ढंग से चीज़ें कर पाऊँगी कि नहीं। बट होपफुली आई कैन गिव दीज मैसेजेस। एंड ईगल, सी ईगल इज़ हियर, ओ माई गॉड, एक्शन, इंटेंट एंड क्रिएट। तो हाँ जी, ईगल की बहुत चीज़ें आ रही थी और बहुत अलग अलग प्रकार के बर्ड्स, जिनको मैं ना पेंटिंग भी करती हूँ, तो मैं उन्हें पेंट कर चुकी हूँ पहले, और वो सब चीज़ें आ रही थी, है ना। ऑल्सो क्रॉस रोड्स एनर्जी, मैं इस चीज़ को एक्चुअली बंद करती हूँ।
क्रॉसरोड्स एनर्जी कि अगर आप किसी भी प्रकार से डॉग से रिलेट करते हैं, ब्लैक डॉग से रिलेट करते हैं, या किसी तरह अपने स्ट्रीट डॉग्स का ध्यान रखते हैं, तो क्रॉसरोड्स की एनर्जी आ रही थी। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि ऑन द फुल मून नाइट, मैं फुल मून के लिए एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि इतने मैसेजेस आ रहे थे। लेकिन हर बार ऐसा होता है कि जब मैं किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड होती हूँ ना, तो मुझे लगता है ओ माय गॉड बड़ा मैजिकल दिन है, पता नहीं हम कुंडलिनी राइज कर जाएगी, कुछ हो जाएगा। बट ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि वो जो चेंजेस होते हैं, शायद वो कुंडलिनी राइज ही हो, लेकिन वो जो चेंजेस होते हैं वो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। उस दिन तो ऐसा लगता है कि जैसे बैंड ही बजी हुई है बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा डर लग रहा होता है, बहुत ही हैवी एनर्जी थी। और रात तक मुझे लग रहा था मैं कितना ही रो दूँ, लाइक अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में बड़ा बुरा लग रहा होता है और हर चीज़ में थोड़ा ब्लेम गेम चल रहा होता है। मतलब समझ जाइए कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में 2 कदम पीछे चले गए ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, वो आगे ही जाना होता है। सो आई फील लाइक कि अगर आपको भी ऐसा कुछ हो रहा है तो क्रॉसरोड्स की एनर्जी आपके लिए भी आ रही है। दैट मीन्स कि आपको बोला जा रहा है कि अब आप उस मझधार पे खड़े हैं, आप उस क्रॉसरोड पे खड़े हैं कि आप यहाँ से कहीं पे भी जा सकते हैं। मतलब आप आगे भी जा सकते हैं, आप पीछे भी जा सकते हैं, आप दाएं बाएं कहीं पे भी जा सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि यू हैव इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो अगर आपको 8 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, इन्फिनिटी 8, तो वो भी उसी का सिंबल है कि यू हैव इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। और अगर आप ये जो क्रॉसरोड को देखेंगे, तो अगर क्रॉसरोड को आप ध्यान से देखिए तो क्रॉसरोड लुक्स लाइक जैसे लेस दैन सिंबल होता है और बिगर, लेस दैन एंड मोर दैन जो सिंबल्स होते हैं मैथ्स के होते हैं, अगर आप उसको देखोगे ना वैसा दिखता है। और अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो जो वक्त का वो जो सैंड वाला क्या होता है वो डिवाइस जिसमें सैंड इधर से उधर जाती है, मैं अभी भूल रही हूँ, इन द पैनिक ऑफ द फर्स्ट रीडिंग। तो वो टाइम जो सैंड डिटरमाइन करता है, उसकी तरह दिखता है। और टाइम का सिंबल जैसे ही मेरे पास आ जाता है तो मुझे ऐसा लगता है ओके कॉस्मिक टाइम। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक साथ मिलने लगती हैं। जैसे अगर आप गॉड और गॉडेसेस देखो, जैसे हेकाटे होती है वो क्रॉसरोड की गॉडेस है, और उसी तरह से टाइम और स्पेस की अगर आप गॉड्स को देखें तो जैसे महाकाल होते हैं। ये सारे गॉड्स ना, इनको डार्क गॉड्स एंड गॉडेसेस कहा जाता है, अंडरवर्ल्ड का कहा जाता है और कॉस्मिक का कहा जाता है। मतलब जहाँ पे कुछ नहीं होता, जहाँ से सब शुरुआत होती है। मतलब वो अंधेरे में किस तरह से, जैसे काली माँ से तारा माँ बनती हैं, किस तरह से अंधेरे में कुछ ना होने से बट दैट एनर्जी गिव्स बर्थ टू अ बॉल ऑफ लाइट, है ना, वो अंधेरे के डेप्थ से जो रोशनी निकल के आती है, तो उस तरह की फीलिंग है। तो कभी भी हम जब थ्रेशोल्ड की एनर्जी में खड़े होते हैं कि उसके बाद हम कुछ नया करना चाह रहे हैं या कुछ नई तरफ जाना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारा इसी प्रकार से हमें फीलिंग होती है कि वी फील लाइक हैवी डेथ, वी फील ना, मतलब होता हैवीनेस होती है, काफ़ी उम्मीदें छोड़ते हुए नज़र आती है, बड़ा वॉइड सा फीलिंग होता है ना, दिमाग में कोई आइडिया आ रहा होता है ना कुछ, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल हताश ही हो गए। वो हताश की फीलिंग आती ही इसलिए कि हम अपनी पूरी तरह से डेथ को कॉज कर लें, सो दैट जब वो वॉइड की जो स्पेस बनेगी उससे एक नया जन्म हो पाए, अ न्यू आइडिया कैन कम, अ न्यू थॉट कैन कम। तो उस चीज़ के अंदर हम डाइव करेंगे कि हमें क्या चीज़ करने को बोली जा रही है। मैंने ना अभी नोटिस किया है कि यहाँ पे एक इन्फिनिटी साइन है, अगर आप देख सकते हैं। मुझे ना पता नहीं आपको इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं अपने फ़ोन पे वीडियो ले रही हूँ। सो आप होपफुली दिख रहा हो, ये 8 दिख रहा है। और एक और चीज़ इसमें है, इसमें 8 तो है लेकिन 8 के ऊपर एक सिंगल लाइन भी है। ये मुझे 8 + 1 9 लग रहा है ना, एंडिंग। सो ऐसा लग रहा है कि अभी ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रखी है, बहुत हीलिंग हेल्प मिल रखी है फ्रॉम द मेडिसिन मदर, कि आप एंडिंग कॉज कर सके। क्योंकि एंडिंग जो है काफ़ी अनकंफर्टेबल होती है, बट अगर आप नोटिस करेंगे कि अभी की एंडिंग में ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट, हद से ज़्यादा नहीं फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है आदत हो चुकी है उस डिस्कम्फर्ट की, और काफ़ी हीलिंग तरीके से हो जा रहा है, हम लोग मतलब सरेंडर कर पा रहे हैं। तो ये उस चीज़ को मुझे दर्शाता हुआ लग रहा है। और एंसेस्टर्स के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, एंसेस्टर्स तो बहुत ज़्यादा लाउडली आ रहे थे थ्रू आउट दिस टाइम। सो
एंसेस्टर्स आर देयर, और आपको ना नज करा जा रहा है बोल के कि अगर सब कुछ आपकी ज़िंदगी में काम कर जाए, मतलब जो भी आपके डर है अगर आप उसे हटाएं और बोले सोचें कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो क्या है। जैसे कि इफ़ बाय चांस आपको कोई बताए कि जो भी आप करना चाहते हैं उसमें कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, वो सक्सेसफुल होके रहेगा, तो आप क्या करना चाहेंगे। क्योंकि काफ़ी बार हम अपनी लाइफ के डिसीजंस ये सोच के बदल लेते हैं, सोच के कि अगर ये नहीं चला तो, अगर वो नहीं चला, अगर ये नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। तो अगर आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि अगर आपका सारा काम बन जाएगा तो आप कौन सा काम है वो करना चाहते हैं उस पर फोकस करिए, उस पर इंफॉर्मेशन है उसको फॉलो करिए, उसको जाने मत दीजिए, ठीक है। आपको ब्रेव और ऑनेस्ट होने को कहा जा रहा है, यू नो। एंड रोज़ भी है यहाँ पे, रोज़ का भी मुझे सिंबॉलिज्म ना बहुत ज़्यादा आ रहा था, और मैं अभी नोटिस कर रही हूँ कि मैंने जो कार्ड उठाए हैं अपने टैरो, ये आफ्टर टैरो कार्ड्स हैं, इसमें भी रोज़ है। तो रोज़ तो मेरे चैनल में ही नाम है, आपने देखा होगा। तो रोज़ का पूरा मतलब है कि कुछ अनफोल्ड हो रहा है आपके अंदर से ना, उसे अनफोल्ड होने दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको बस ना थोड़ा ब्रेव रहना है कि आपको हिम्मत रखनी है कि मैं सपोर्टेड हूँ, मेरे साथ मेरे एंसेस्टर्स सपोर्टेड हैं। और आपको ये चीज़ को, अगर आप स्ट्रेंथ को अच्छे से फील करना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको एंसेस्टर्स को ना कुछ ऑफरिंग्स देनी चाहिए। आपको दिया जलाना चाहिए, कैंडल जलानी चाहिए, इंसेंस जलानी चाहिए, थोड़ा सा कुछ उनका फेवरेट खाना उनके लिए विंडो पे छोड़ना चाहिए। समथिंग लाइक दिस, यू इफ़ यू विल डू, it will be easy for you to be brave and honest right now. And I also feel like ये hermitage का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय आप कमिटेड रहिए, अपनी एनर्जी में कमिटेड रहिए। मतलब जैसे मान लेते हैं हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मान लेते हैं आप कुछ दोस्तों के साथ रहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जब हम किसी डिफ़िकल्ट पीरियड से जा रहे होते हैं ना, जो डिफ़िकल्ट पीरियड हमारे ही बेटरमेंट के लिए आता है, जैसे हम किसी प्रकार की डेथ से जा रहे हैं, हमें एक नया उजागर होना है, तो इस टाइम पे हमारा आसान होता है बड़ा कि हम दूसरों की स्टोरी में खो जाएं, कि हमें डिस्ट्रैक्ट करने का मन करता है कि अच्छा मेरे दोस्त को क्या चाहिए या मेरे घर वालों को क्या चाहिए, मैं उनकी बातों में लग जाऊं, उनके साथ रहूं, सो दैट मैं अपनी तकलीफ़ों को फील ना करूं या डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं थोड़ी देर के लिए। तो वो अभी अवॉइड करिएगा थोड़ा सा वो डिस्कम्फर्ट एनर्जी में, लेकिन बैठिए, सपोर्टेड हैं आप बैठेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। और वो इसलिए भी बोला गया है क्योंकि जब आप उस डिस्कम्फर्ट एनर्जी में बैठेंगे ना, जब आप अलाउ करेंगे अपने आप को अपनी एनर्जी में सिमर करने के लिए, आपको ना वो एग्जैक्ट पाथ दिखेगा, जिस पाथ का आप बहुत टाइम से क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस पाथ का आप वेट कर रहे हैं, वो पाथ आपको दिखेगा। क्योंकि बहुत ही क्लियर हमारे पास हाई प्रीस्ट का कार्ड आया है कि आप अपना इंटेंशन करिए, इंटेंट डालिए। जब आप अपनी एनर्जी में रहेंगे ना, आपको वो आएंगे थॉट्स और आप मैनिफेस्ट करेंगे। आप इंटेंशन करिएगा कि मुझे हिम्मत दो, मुझे ये काम करना है, और आप फिर वो क्रिएट करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ब्रेव एंड ऑनेस्ट में आपका हार्ट चक्रा, क्रिएट में आपका सेक्रल चक्रा, सेज में आपका ना ऊपर के जो हमारे चक्रा होते हैं, मतलब थर्ड आई, यू नो, ऑल ऑफ दीज आर सपोर्टिंग यू राइट नाउ, है ना। तो जब ये सपोर्ट हो रहा है, और अगर आप मेडिसिन मदर और स्टार एंसेस्टर को देखें तो मेडिसिन मदर इज़ लाइक अर्थ, है ना, और स्टार एंसेस्टर्स इज लाइक द स्टार्स एंड द स्काई, और आप ना ये बीच में है, आप समझ रहे हैं। तो अभी आपका आइडिया ना ग्राउंड हो सकता है अगर आप ब्रेव रहें, ऑनेस्ट रहें, और आप डिवोटेड रहें अपनी एनर्जी में, और आप अपने इंटेंशन से वेरी स्ट्रांगली क्रिएट करें, तो आपका आइडिया डेफिनेटली ग्राउंड हो सकता है। तो ये चीज़ ना आपको बोला जा रहा है। हाँ दीदी, बाय, है ना। तो ये चीज़ आपको बोला जा रहा है। तो ये आप अभी इस एडवाइस को फॉलो करिएगा, है ना, अपनी एनर्जी में रह के, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। बिकॉज एक्चुअली मैं रीडिंग इसीलिए बनाई बिकॉज इतना ज़्यादा उठ के एंसेस्टर्स आ रहे थे और मैंने इतने मैसेजेस सुन लिए थे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, कि मुझे लगा ये तो अब बना के आना ही चाहिए। एंड लेट मी जस्ट टेक आउट वन टैरो कार्ड। ओह, सी, योर हार्ड वर्क, ओह या एग्जैक्टली, देखिए मैं बताती हूँ, इसके ना दो मतलब निकल के आ रहे हैं। एक तो ओह माय गॉड, डिड यू सी 8 मैं तो विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे, इन्फिनिटी 8 8 8 8 8, ओह माय गॉड, थोड़ा सा
इसको अंदर ले लूँ मैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। सो बेसिकली 8 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया। एक 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है अभी कि एक तो ये बोला जा रहा है कि आपकी ना मेहनत रंग लाई है, इसीलिए आपको ये मौका दिया जा रहा है, आप यहाँ तक पहुँचे हो। और इसके आगे अगर आप मेहनत करोगे तो लक इज़ ऑन योर साइड। तो मेहनत से आप यहाँ तक आए हो, बट ये जो चीज़ हो रही है, जो आपको आइडिया आ रहा है, जो आपको क्लैरिटी है कि आपको किस चीज़ में काम करना है, उसे अगर आप मेहनत से करोगे आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। मतलब 3D सक्सेस मिलेगा, मतलब अर्थ में ग्राउंडेड सक्सेस मिलेगा। तो आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जी में रहिए और क्रिएट करते रहिए, आपकी मेहनत डेफिनेटली रंग लाएगी जो आप इतने साल से काम कर रहे हो। ये कार्ड रिवर्स में आया था, मैंने सीधा करा, इसका मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको सिर्फ एक चीज़ के लिए बोला जा रहा है, आपको अपने पे भरोसा रखने की बात करी जा रही है, स्ट्रेंथ की बात करी जा रही है कि आप रिलैक्स रहिए, अपने पे भरोसा रखिए। देखिए यहाँ पे भी ब्रेव और ऑनेस्ट की बात है। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, कभी भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना कि ये स्ट्रेंथ आती कहाँ से है, तो जितने आप सच्चे रहेंगे ना, अपने से जितना सच बोलेंगे, दूसरों से जितना सच बोलेंगे, उतनी आप स्ट्रेंथ फील करेंगे। ये चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप देख ही सकते हैं 888 है। ऑल द बेस्ट एंड आई होप ये सारे मैसेजेस मुझ पे भी अप्लाई करेंगे ही, क्योंकि मैं रीड कर रही हूँ तो मैं अपने लिए और अपने सोल ट्राइब के लिए रीड कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आज मैं ये कर पाई, ये मैसेजेस मैं ला पाई। होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा ये सब सुन के एंड इट हेल्प्स यू। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं आप, और बताइएगा अगर आपको भी ये जो मैसेजेस मैं बता रही थी ऐसे कुछ सिमिलर मैसेजेस मिले हैं, तो आई वुड लव टू हेयर दो स्टोरीज। And thank you so much. I'll meet you next time when I do this reading. Bye.